ऑटो रिपोर्टर में पूजा आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। सर्दी के मौसम ने लोगों के खान पान के मिजाज को बदल दिया है। अब सर्दी में गर्म चीज़ों की काफ़ी डिमांड है। मार्केट में भी चाय की थड़ी हो या फिर गजक की दुकान या फिर गर्मा गर्म कचौरी की बात, सब जगह लोगों का जमावड़ा रहता है। तो आज हम इन्हीं थड़ी दुकानों पर चलेंगे और देखेंगे लोग किस तरह से गर्म चीज़ों का लुत्फ उठा रहे हैं। तो आइए चलते हैं और देखते हैं। राजस्थानी खान पान में कचौरी समोसे की अपनी पहचान है। हम एक कचौरी की दुकान पर पहुंचे हैं और यहाँ पर चलकर देखते हैं कि लोग किस तरह से कचौरी समोसे का स्वाद ले रहे हैं। इनसे बातचीत भी करते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से लोगों की भीड़ है जो सर्दी के मौसम में गर्मा गर्म कचौरी समोसे का आनंद ले रहे हैं। हम यहाँ कुछ लोगों से भी बातचीत करते हैं और जानते हैं कि वो यहाँ पर कचौरी समोसे का किस तरह से आनंद उठा रहे हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, आपने यहाँ कचौरी खाई है? हम डेली खाते हैं मैडम। अच्छा, ये आपका नाश्ता रूटीन में रहता है? सुबह शाम का ये नाश्ता है। अच्छा, सर्दी की वजह से ज्यादा ऐसे भी टेस्ट भी है। आप बताएं, आप यहाँ पर कचौरी समोसे बेच रहे हैं, ग्राहकों की किस तरह से भीड़ है? भीड़ खूब हो रही है मैडम डेली। हमारी क्या है और दुकानदारों से रेट जो है ना, हमने अभी तक बढ़ाई नहीं है। आपके कचौरी में खासियत क्या है? ये दाल की कचौरी मेरी कुछ ज्यादा फेमस है। मूंग की दाल है, प्योर मूंग की दाल। अच्छा। इसमें ऐसा नहीं है कि छोले की दाल मिला दी, उड़द की मिला दी, कोई और उल्टा सीधा मिला दिया, ऐसा कुछ नहीं है। कचौरी के साथ कड़ी का भी कड़ी, स्वाद है? ये कड़ी कचौरी दही से बनाती है कड़ी। ये कड़ी हमारी दही की बनती है, प्योर दही की बनती है। अच्छा, हाइजीन का, शुद्धता का भी ध्यान रखा जाता है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मेरे आदमियों ने सबने मास्क लगा रखे हैं। अच्छा, कोरोना की वजह से और भी जो प्रिकॉशन है वो भी रख रहे हैं? कोरोना से ये है कि कोरोना का ग्राहक को सबको मेरे पे या दुकानदार पे विश्वास है। ऐसा कोई मिलावट नहीं है किसी प्रकार का। आप ये कचौरी और कड़ी खा रहे हैं तो इसमें क्या स्पेशल स्वाद है? भी इच्छा करती है तो खाते हैं। अच्छा, आप बताएं, आपने यहाँ कचौरी खाई है, क्या स्वाद है यहाँ? बहुत बढ़िया स्वाद है मैम। कोई भी चीज़ खाइए, आपको मन पसंद वाला है ये हिसाब है इसका। आपको जो भी खाइए, समोसा है, उसके अंदर भी कोई चीज़ मिलावट नहीं, मसाला उसका एकदम फेवरेट है। तो सर्दी की वजह से ज्यादा डिमांड रहती होगी? डिमांड क्या, थोड़ा बहुत तो रहता ही रहता है, पब्लिक के ऊपर रहता है। ये पब्लिक जैसी जिस हिसाब से रहेगी उस हिसाब से बिकेगा वो। अच्छा, यहाँ पर कुछ और लोग भी हैं, इनसे भी हम बातचीत करते हैं। यहाँ काफी भीड़ आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए। लोग हैं वो कड़ी कचौरी का स्वाद ले रहे हैं। यहाँ पर एक और सज्जन है, उनसे बातचीत करते हैं। सर, आप बताएं, आप क्या रूटीन में आते हैं कचौरी खाने के लिए? जी हाँ, अच्छा, बिल्कुल। इनकी कचौरी एकदम तो कड़क बिल्कुल, और खड़ी का स्वाद अलग। अच्छा, सर्दी की वजह से कचौरी का अपना एक अलग आनंद होता है? जी हाँ बिल्कुल। अच्छा, आप बताएं, आप? मैं शास्त्री नगर से यहाँ रोजाना खाने आता हूँ कड़ी। अच्छा, डेली खाते हैं हाँ आप? डेली। इनकी इतनी बढ़िया लगती है कि मैं डेली आता हूँ यहाँ पे। अच्छा, अपनी शॉप छोड़ के यहाँ डेली खाने आता हूँ। आप अपनी दुकान छोड़ के यहाँ कड़ी कचौरी खाने आते हैं? रोजाना अच्छा, डेली का। अच्छा, आप यहाँ कड़ी कचौरी खाने आए हैं? हाँ, यहाँ पे खाते भी और पैक करा के लेके भी जाते ये एक और सज्जन है, इनसे भी हम बातचीत करते हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, आप बताएं, आप यहाँ डेली आते हैं कड़ी कचौरी खाने? जी मैम। अच्छा, क्या खासियत है? मैम एक तो टेस्ट अच्छा है, प्लस साथ में रेट भी अच्छी है। अच्छा, रीजनेबल रेट में? हाँ जी मैम, रीजनेबल है। जहाँ आज सबने बढ़ा दिए रेट, मगर पिछले मैं करीबन 4-5 साल से यहीं आ रहा हूँ कंटिन्यू। अच्छा, सर्दी की वजह से कुछ ज्यादा ही कड़ी कचौरी का रहता है? सर्दी की वजह से तो रहता ही मैम, टेस्ट भी फर्क पड़ता है। और राजस्थान की पहचान भी है समोसा, कचौरी, कड़ी। कचौरी तो राजस्थान की पहचान है ही। तो बिल्कुल हम देख सकते हैं कि यहाँ किस तरह से लोग सर्दी में कड़ी कचौरी का आनंद ले रहे हैं। और राजस्थान की एक पहचान भी है, राजस्थान का हर व्यक्ति वो कड़ी कचौरी का स्वाद जरूर लेता है और इसका स्वाद है वो बड़ा ही लाजवाब है। जरूरी सरकार के फैसलों का, जरूरी है कोरोना की हर एक खबर।
जरूरी सरकार के फैसलों का असर, सियासत की चाल और इकोनॉमी का हाल जानना जरूरी। बाजार से एग्रीकल्चर और चाय की डिमांड हर मौसम में रहती है और अगर कड़ाके की ठंड हो तो कहना ही क्या। हम एक थड़ी पर पहुंचे हैं, यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग हैं, वो चाय पीने के लिए आए हुए हैं। इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि सर्दी के मौसम में वो किस तरह से चाय का आनंद ले रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, आप यहाँ पर चाय पीने के लिए आए हुए हैं, तो यहाँ इस दुकान में क्या खासियत है चाय की? ऐसी खासियत है पूरे जयपुर में नहीं ऐसी चाहिए। अच्छा। और बहुत क्वालिटी है, प्योर गोल्ड से बनाता दूध और भट्टी की चाहिए ये। अच्छा, तो यहाँ पूरे दिन भीड़ लगी रहती होगी? पूरे दिन 24 घंटे समझ लो, अगर नाइट में 3 घंटे दुकान बंद करते हैं, बाकी 24 घंटे खुला दुकान। तो इनकी जो चाय है उसकी खासियत क्या है? चाय एकदम प्योर है, बिल्कुल क्वालिटी चाहिए के अंदर, और आसपास के एरिया में कहीं ऐसी चाय नहीं है। तो सर्दी की मौसम की वजह से लोगों की ज्यादा भीड़ रहती है? ना, ये 24 आवर्स है। अच्छा। और 12 मंथ यही रहता है। सर, आप बताएं, आप यहाँ चाय पीने रूटीन में आते रहते हैं? चाय बहुत स्पेशल है, अच्छी चाय है। अच्छा, आप बताएं। शाम के वक्त बहुत भीड़ रहती है। अच्छा, शाम को जब लोग अपने ऑफिस और से छूटते हैं, ऑफिस वगैरह से, ड्यूटी वगैरह से आते हैं तो ये चाय का आनंद लेते हैं यहाँ। अच्छा। और बढ़िया चाय है, स्वादिष्ट लगती है। अच्छा, तो पूरे दिन भीड़ लगी रहती है? पूरे दिन भी लगी रहती है और शाम को ज्यादा लगी रहती है। तो यहाँ पे कई जैसे वैरायटीज है, उसमें सबसे अलग कौन सी वैरायटी की चाय है? बटर वाली चाय भी है यहाँ, सादा चाय भी है। अच्छा। और कॉफी भी है। अच्छा। सारी वैरायटी यहाँ चाय मिलती है। यहाँ पर देख सकते हैं हम तस्वीरों में किस तरह से ग्राहक है वो पहुंचे हुए हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। आप क्या यहाँ पे चाय लेने आए हुए हैं? जी मैम। अच्छा, यार डेली रहता है चाय पीने का? जी डेली है हमारा। यहाँ पर जो चाय, इसकी क्या खासियत है? इसकी चाय की खासियत है मैम कि ये बटर में देते हैं। अच्छा। सादा चाय अलग देते हैं, बटर में अलग देते हैं। बटर मिक्स करके दिया जाता है? हाँ, बटर मिक्स करके दिया जाता है मैम। उसका स्वाद कुछ अलग होता है? बिल्कुल टेस्ट अलग होता है मैम। अच्छा। जी बिल्कुल। यहाँ चाय के जो ओनर है, जो दुकानदार है, उनसे भी बातचीत करते हैं। सर, आप बताएं, यहाँ कितनी चाय निकल जाती है डेली? उतना बताना नामुमकिन है, उतना बताना अच्छा बात नहीं है। अच्छा। अच्छी चलता तो क्या क्या वैरायटी की चाय है यहाँ पे? 7 रुपए से 100 रुपए तक चाय है, अच्छी चाय बनती है। बहुत लोग आते हैं, राजा पार्क से, फाटापत्ती से, बहुत शास्त्री नगर से, सब जगह लोग यहाँ आते हैं और चाय पीते हैं। तो सर्दी की वजह से खूब भीड़ रहती है? हर समय चलती है मैडम, हर समय चलती है। मौसम का फेर नहीं, वैसे ही भीड़ रहती है? मौसम तो है ही चाय कॉफी का, लेकिन फिर भी अच्छा है। अच्छा, हाइजीन और का भी ध्यान रखते हैं, साफ सफाई का? साफ का ध्यान हम लोग रखते हैं। सारा कहाँ आते हैं उनको अच्छे से करते हैं, अच्छे से पिलाते हैं चाय, अच्छा पिला, फिर आए दोबारा आए। जैसे आप आए, यहाँ भी पियोगे तो दूसरा के बुला के लाओगे, अच्छा लगेगा तो दूसरा बुला के लाओगे आप। तो कोरोना की वजह से कुछ ज्यादा प्रिकॉशन और रखना पड़ता होगा? सब हम लोग, सारा हमारा पब्लिक हमारे पास सब कुछ जानते हैं, सब आते हैं यहाँ चाय पीते हैं। जो आते हैं तो पीते हैं, जितना लॉज है, होटल है, सारे होटल के ये लोग आते हैं। अच्छा, आप बताएं। ये जयपुर की सबसे मशहूर चाय है, यहाँ पे 24 घंटे भीड़ रहती है, कोई दिक्कत नहीं है। कोरोना की वजह से आराम से सही चलती है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 300-400 किलो दूध निकलता है। अच्छा, डेली 300-400 किलो दूध निकल जाता है? सर्दी की वजह से नहीं, सर्दी हो चाहे गर्मी हो, रेगुलर दुकान चलती है। तो परमानेंट ग्राहक है वो आते हैं और दूसरे भी आते रहते हैं? नहीं, सब आते हैं, सब दूर दूर से, कोई कहाँ से आ रहा है, कोई कहाँ से आ रहा है, कोई कहीं से, सब जगह से आते रहते हैं। तो यहाँ देखिए, हम काफी कस्टमर खड़े हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं, जानते हैं। सर, आप बताएं, आपको यहाँ की चाय में क्या खासियत लगती है? मैं पहली बार पी रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा, सर्दी की वजह से रुक गए यहाँ चाय पीने? सर्दी की वजह से रुक गए यहाँ पे। तो इस तरह हम देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह यहाँ लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। खासकर सर्दी की वजह से चाय की दुकान पर या जो भी गर्म चीजों की दुकान है, उन पर इसी तरह की भीड़ लगी रहती है, जो बताती है कि सर्दी के मौसम का खान पान पर कितना असर पड़ता है। आप बताएं, आपकी दुकान में सर्दी की वजह से लोगों की, जो ग्राहकों की है, वो आवाजाही है, वो ज्यादा हो रही है? ज्यादा होती है, ज्यादा होती है। डेली कितने कस्टमर आ जाते हैं? 1200 आदमी आ जाते हैं। 1200 आ जाते हैं? हाँ। अच्छा, आपके यहाँ पे जो चाय है उसमें क्या खासियत है? तो अच्छी क्वालिटी बनाता हूँ, अच्छी चाय देता हूँ, इस चक्कर में। हाइजीन का पूरा ध्यान रखते हैं, शुद्धता का? जी जी। सभी भाई गोल्ड दूध की चाय बताऊँ, सभी को अच्छी लगती है। जयपुर के सारे
मक्खन मक्खन सब कुछ सब डालता हूँ। अच्छा, बटर डाल के भी बनाते हैं? जी। तो लोग जो ग्राहक है उनकी डिमांड में कौन सी चाय रहती है? अच्छी क्वालिटी की। अच्छा, यहाँ पर कुछ और लोग भी हैं, इनसे भी हम बातचीत करते हैं और जानते हैं कि वो किस तरह से यहाँ चाय का आनंद ले रहे हैं। गर्मी हो या सर्दी हो बहुत बढ़िया चाय होती है। यहाँ पे एक और कस्टमर है, उनसे भी बातचीत करते हैं। सर आप बताएं, आप यहाँ चाय लेना है? अच्छी होती है चाय, बहुत बढ़िया चाय होती है, हम तो रोज पीते हैं यहाँ की चाय। अच्छा, कौन सी चाय यहाँ की फेमस है? डैनी चाय वाले की चाय फेमस। अच्छा, गोल्ड की चाय बनाते हैं, अच्छी चाय बनाते हैं। ये यहाँ बटर की चाय है, वो भी कुछ खास है? हाँ, बटर की चाय बहुत खास है, अच्छी लगती है बटर की चाय। अच्छा, क्या खासियत है यहाँ की चाय की? चाय गोल्ड की बनती है, कॉफी आती बढ़िया। अच्छा, तो रूटीन में डेली यहीं से चाय लेते हैं? तो रोज यहीं आते लेना चाय। यहाँ पे कुछ एक दो और ग्राहक हैं, इनसे भी हम बातचीत करते हैं। सर आप यहाँ रूटीन में चाय पीने आते हैं? मैम हम कम से कम 15 ईयर से चाय पी रहे हैं डैनी भाई के पास, और इनकी चाय बड़ी स्वादिष्ट है और हम बहुत टाइम से इनके पास ऐसी चाय पी रहे हैं। और ये बटर में और सादा हर तरह की चाय देते हैं, जैसी भी आपको चाहिए वैसी चाय देते हैं, बहुत बड़े। तो रूटीन में यहीं पे आते हैं आप चाय? रूटीन में हम सर मैम यही। एक और ग्राहक है, इनसे भी बात करते हैं। आप यहाँ चाय पीने आए हैं? जी मैं बिल्कुल यहाँ चाय पीने आया हूँ। देखिए जयपुर में एक तो साहू रेस्टोरेंट है चाय के लिए, एक गुलाब जी और एक डेनी। मैं चाहता हूँ कि यहाँ का टेस्ट पूरी राजस्थान में प्रमोट हो, पूरे इंडिया में, क्योंकि जयपुर में सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं राजस्थान के अंदर। राजस्थान की इकोनॉमी में टूरिज्म, एजुकेशन और माइनिंग 3 सेक्टर का सबसे बड़ा रोल है। तो मैं सरकार से भी ये गुजारिश करता हूँ कि टूरिज्म सेक्टर को पूरी तरह से खोल दिया जाए, उनमें रियायतें दी जाए। अभी रिसेंटली न्यू ईयर पर गवर्नमेंट ने बंदी से लगाई, लेकिन उसका नुकसान ये हुआ कि जो टूरिस्ट है वो दूसरे स्टेट में चले गए। अच्छा, आप चाय पे आते हैं तो ये सब चर्चाएं भी चलती रहती है? हाँ बिल्कुल, मैं चाय पे आता हूँ तो यहाँ पे सारे लोग इसी से जुड़े हुए, टूरिज्म सेक्टर से। जयपुर में तो बहुत बड़ा रोल है। तो देख सकते हैं हम तस्वीरों में किस तरह से यहाँ पे लोगों की भीड़ लगी हुई है। सर्दी का मौसम है, कड़ाके की ठंड पड़ रही है और लोगों का यहाँ पे जमावड़ा लगा हुआ है, जो सर्दी के मौसम में चाय का अपना एक आनंद है और लोग यहाँ पर चाय का लुत्फ उठा रहे हैं और सर्दी का भी आनंद ले रहे हैं। 318 पर मौसम में गर्म चीज़ों की काफ़ी डिमांड हो रही है और हम देख सकते हैं कि जिस तरह से स्टॉल पे ये जो कचौरी समोसा की, पकोड़े की जो भी दुकानें, यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग हैं वो पहुँचे हुए हैं। इन गर्म चीज़ों की काफ़ी सर्दी में डिमांड रहती है और हम तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से लोग हैं वो गर्म चीज़ों का लुत्फ उठा रहे हैं। खाने पीने की चीज़ों पर काफ़ी भीड़ लगी हुई है दुकानों में। सर्दी का मेवा कहे जाने वाले गजक और मूंगफली की दुकान पर भी लोगों की काफ़ी भीड़ देखी जा रही है। हम एक गजक की दुकान पर पहुंचे हैं, यहाँ पर काफ़ी कस्टमर हैं जो गजक खरीद रहे हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। कड़ाके की ठंड में लोग गजक और मूंगफली का काफ़ी परचेज कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ कस्टमर हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं। सर आपसे जानना चाहेंगे, आप यहाँ गजक खरीदने आए हुए हैं? जी मैम। यहाँ पर जो गजक है उसमें क्या स्पेशल है? मैम आई एम कमिंग फ्रॉम द दिल्ली ओनली। तो यहाँ पर देखा भीड़ थी तो सब स्पेशलिटी के लिए, हाँ कुछ स्पेशल होगा इस वजह से यहाँ रुके। अच्छा, आप टूरिस्ट हैं? यस मैम। अच्छा, तो आपको जयपुर कैसा लगा? जयपुर अच्छा लगा मैम। अच्छा, हाँ जी। सर्दी का दौर दिल्ली में भी है, जयपुर में भी है? दिल्ली में थोड़ा ज़्यादा है ठंडी, पर यहाँ पे थोड़ा कम लगा। और फर्स्ट टाइम मैंने ट्रैवल किया है, आई एम रियली वेरी हैप्पी। अच्छा है, लोग भी अच्छे हैं। आपको यहाँ की गजक पसंद आई? जी बिल्कुल। सर आपसे जानना चाहेंगे, आपने कौन सी गजक ली है? सेम मैम, मैंने भी ये वाली गजक ली है। मैंने इन्हें देखा खरीदते हुए तो अच्छी लग रही थी, आई थॉट ये ले लूं, और गुड़ वाली एक गजक ली है। आपने टेस्ट की यहाँ की गजक? हाँ जी मैंने टेस्ट करी है। तो इसमें क्या आपको स्पेशल लगा? कुछ नहीं, थोड़ा सा क्रिस्प है इसमें और फ्रेश है खाने में। हमने और भी जगह खाई है बट ये अच्छी लग रही है, फ्रेश है। अच्छा, तो आप बताएं आपने कौन सी गजक ली है? हमने सबने सेम ही ली है। अच्छा, क्योंकि सारे अलग अलग एक ही घर में जानी है तो इस वजह से सबकी सेम है। बाकी टेस्ट अच्छा है, क्रिस्पीनेस है, फ्रेशनेस है, इस वजह से ली है ये वाली। हमारे साथ शॉप के जो ऑनर है, दुकानदार है, वो भी उनसे बातचीत करते हैं। सर सर्दी की वजह से गजक की काफ़ी डिमांड है? हाँ जी। कौन कौन सी वैरायटी है आपके पास? इसमें है तिलकुट है और थाल वाली गजक है। अच्छा, मूंगफली वाली लाई है, मूंगफली वाली है।
ग्राहक में कौन सी ज्यादा डिमांड रहती है, कौन सी ज्यादा खरीदना पसंद करते हैं? तिल वाला आइटम ज्यादा खाता है, बिक रहा है तिल। आप एक बार हमें दिखाएंगे तिल वाली गजक है, वो कौन सी आपकी गजक है? जो आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से अलग अलग टाइप की ये जो भी गजक की वैरायटी यहाँ पर रखी हुई है। लेकिन जयपुर की एक खास पहचान है वो तिल की गजक की है, जो गुड़ और तिल को मेल्ट करके मिक्स करके बनाया जाता है। तो ये एक बहुत लंबा प्रोसीजर होता है, लेकिन इसका टेस्ट है वो काफ़ी अच्छा होता है, क्रिस्पी होता है। तो आपको हम अभी दिखाएंगे किस तरह से तिल की गजक है जो ग्राहकों में काफ़ी पसंद की जाती है। और सर्दी में तिल खाना एक तरीके से बहुत सेहतमंद भी रहता है। ये आप देख सकते हैं किस तरह से ये तिल की जो गज्जक है ये गुड़ के साथ मिक्स करके बनाई जाती है, काफ़ी पसंद की जाती है। इसमें ड्राई फ्रूट्स, तिल और गुड़ को मिक्स करके बनाया जाता है। तो ये एक मिठाई के रूप में भी लोगों द्वारा ली जाती है और मिठाई के रूप में दी भी जाती है। तो ये एक स्पेशल गज्जक है यहाँ की। और हम देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह की अलग अलग वेराइटीज़ रखी हुई है गुड़ की। ये भी काफ़ी जयपुर में खाई जाती है। गुड़ की जो गज्जक है, गुड़ और मूंगफली को मिक्स करके बनाया जाता है। तो यहाँ पर हम कुछ और ग्राहकों से भी बात करते हैं जो यहाँ पर गजक खरीदने आए हुए हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे आपको यहाँ की क्या खासियत लगती है गजक में? गजक में बड़ी मिठास है, गुड़ वाली फेमस है, जयपुर की फेमस है शर्मा रेस्टोरेंट। अच्छा, आप बताएं सर, आपने यहाँ पे गजक ली है, आपको कैसा टेस्ट लगा? बहुत अच्छा है। अच्छा, सही चीज़ मिलती है, क्वालिटी अच्छी मिलती है। अच्छा, और फेमस इनकी चाय भी अच्छी है। सर्दी में गजक की खूब डिमांड रहती है जयपुर में? बिल्कुल रहती है। अच्छा। लोग बाहर भी लेके जाते हैं यहाँ से। बाहर से टूरिस्ट आते हैं ना, वो लेकर के जाते हैं यहाँ से, लाइक करते हैं। और जयपुर की फेमस है गजक। और तो ये बनाने का भी यहीं पर बनाने का मैन्युफैक्चरिंग है, इधर ही कारीगर बैठते हैं अंदर दुकान के अंदर, उधर साइड है। हमारे साथ कुछ और कस्टमर हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं जो गजक खरीदे हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, आपने यहाँ पर गजक खरीदी है, खा भी रहे हैं, आपको टेस्ट कैसा लगा? बढ़िया लगा इनका। हाँ। बहुत अच्छा। पहले ही एक गजक खिलाई है। हाँ। बहुत अच्छा टेस्ट लगा मुझे। फिर मैं और भी चेक करूँगा उनका क्या टेस्ट होगा। अच्छा। जब पहली बार में अच्छा टेस्ट लगा तो सेकंड टाइम में मुझे और कितना अच्छा लगेगा। अच्छा। यानी टेस्ट बहुत अच्छा है। कौन सी गजक आपको अच्छी लगी? मेरे को पहले फर्स्ट ये चेक की है मैंने। और बहुत अच्छा लगा ये टेस्ट सी। तो आप रूटीन में यहाँ से या कहीं और से भी गजक खरीदते होंगे? और जगह जैसे करता हूँ तो थोड़ा सा मीठा तेज या मीठा कम। एक और कस्टमर है, इनसे भी बातचीत करते हैं। सर, आपने यहाँ गजक खरीदी? हाँ। तो आप रूटीन में गजक खरीदते रहते हैं सर्दी के मौसम में? हाँ, सर्दी में कभी कभी लेते रहते हैं बच्चों के लिए। अच्छा। हाँ। तो आपको कौन सी गजक अच्छी लगी? मैं ये टेस्ट करी है तो मेरे को अच्छी लगी है। अच्छा। तो ये ड्राई फ्रूट्स मिक्स जो गजक है? हाँ, ड्राई फ्रूट। अच्छा। तो मेरे को टेस्ट इसका अच्छा लगा। तो मैं ये लूँगा अभी तो आज तो मैं ये लूँगा, फिर दोबारा कभी दूसरी कभी। एक और बॉय है जो यहाँ पर बच्चे ही है, ये जो गजक खरीद रहे हैं। आपने खरीदी गजक? हाँ जी मैम, हमने खरीदी है गजक यहाँ से। अच्छा, आपको सर्दी में अच्छी लगती है गजक? हाँ जी मैम, सर्दी में अच्छी है, यहाँ का फेमस है जयपुर का गजक। वैसे इम्यूनिटी बूस्टर भी रहती है गजक? हाँ जी मैम, इम्यूनिटी बूस्टर भी है इसके अंदर, अच्छी है, सेहत के लिए भी अच्छी होती है। हाँ। तो मैम मिनिमम हफ्ते में 2-3 बार जाती है हमारी। अच्छा, हफ्ते में 2-3 बार ले जाते हो? हाँ जी मैम। अच्छा, फैमिली में सब खाते हैं गजक? फैमिली में सब खाते हैं। अच्छा, आपको भी पसंद है? कौन सी? गुड़ पपड़ी वाली? हमें हमारे फेमस ही है वाली है, मलाई गजक। ड्राई फ्रूट्स वाली? ड्राई फ्रूट्स अच्छी लगती है? हाँ जी मैम। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी जो कस्टमर है वो गजक का आनंद ले रहे हैं। तो सर्दी का मौसम है और सर्दी का मौसम जो है सेहत बनाने का मौसम है। ऐसे में खूब खाया पिया जाता है और ख़ासकर गर्म चीज़ों का लुत्फ उठाया जाता है। तो जनवरी का चक्र है और कड़ाके की सर्दी का दौर है। ऐसे में जमकर खाइए और सेहत बनाइए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।